हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अब नोबेल पाने की ख्वाहिश में ऐसा खेल खेल गए हैं कि पूरी दुनिया सन्न रह गई है। ट्रंप ने गाजा युद्ध रोकने के लिए जो ऐलान किया, उस पर इजराइल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। दरअसल ट्रंप ने गाजा शांति प्लान पेश करके एक साथ दो चैलेंज चल दी हैं। पहली चाल शांति की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल अब न कब्जा करेगा और न ही फिलिस्तीनियों को घर से भगाया जाएगा। लेकिन दूसरी चाल दबाव की है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर इस प्लान को नहीं माना तो अमेरिका पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़ा होगा और हमास का सफाया कर दिया जाएगा। यानी एक तरफ शांति का प्रस्ताव है तो दूसरी तरफ छिपा हुआ अल्टीमेटम भी है। इस डील की सबसे संवेदनशील शर्त है बंधकों और कैदियों की अदला बदली, जहां हमास को 72 घंटे में सभी बंधक लौटाने होंगे, चाहे जिंदा हों या मृत। इसके बदले इजराइल भी 250 उम्र कैद भुगत रहे कैदियों को और 1700 अन्य बंदियों को छोड़ेगा। यही नहीं, नेतन्याहू ने पूरा समर्थन जताया, लेकिन साथ ही धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने धोखा दिया तो इजराइल अकेले ही उसका खात्मा कर देगा। यह सब दुनिया और सहयोगी दलों को दिखाने के लिए है कि यह शांति का प्लान है, लेकिन असली ताकत तब भी युद्ध के हथियारों में छुपी है। यही है इजरायली सियासत का असली खेल। इस पूरे खेल का किंग मेकर कतर बनकर सामने आया है, क्योंकि व्हाइट हाउस से फोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगी। अब ये माफी क्यों और किस अंदाज में मांगी गई, इस पर परतें धीरे धीरे खुलेंगी। आगे समझना होगा कि ट्रंप ने जो 20 पॉइंट का प्लान तैयार किया है, उसमें गाजा का पुनर्निर्माण, अस्पताल, सड़कें, बिजली और रोजगार का सपना किस तरह से दिखाया गया है और साथ ही हमास के लिए कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं। ये तस्वीर अभी रहस्य से भरी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब मुस्लिम देशों ने ट्रंप से मुलाकात की थी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की बैठक के साइडलाइन में, तभी से लगने लगा था कि मुस्लिम देशों ने गाजा को लेकर ट्रंप के साथ कोई प्लान तैयार किया है और अब वही प्लान सामने रखा गया है और इजराइल भी इसे मान रहा है। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में जानते हैं। सबसे पहले ट्रंप और नेतन्याहू की साझा घोषणा सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की यह घोषणा दरअसल गाजा युद्ध को खत्म करने और एक स्थायी शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश है। ट्रंप ने साफ किया कि इजराइल अब गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, यानी वहां स्थायी रूप से अपनी सेना या शासन नहीं थोपेगा और वहां रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़ने की मजबूरी नहीं होगी। मतलब जो लोग पहले डर या हिंसा की वजह से भाग रहे थे, उन्हें अब सुरक्षित माहौल मिलेगा। इसके पीछे ट्रंप की योजना यह है कि अरब और मुस्लिम देश मिलकर गाजा को निरस्त्र करें, यानी वहां से हथियारबंद गुटों का प्रभाव खत्म करें, ताकि इजरायली सेना की मौजूदगी की जरूरत न रहे। तय समय सीमा में इजरायली सेना वापस लौटेगी और गाजा अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बनेगा। इसी को ट्रंप मध्य पूर्व में शाश्वत शांति की शुरुआत बता रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान, अब्राहम समझौते, व्यापार और युद्ध रोकने जैसे बड़े मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है, ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में स्थिरता कायम हो सके। अब जरा हमास पर कड़ा संदेश सुनिए। तो ट्रंप की धमकी और शर्तें सीधे तौर पर एक कठोर विकल्प पेश कर रही हैं। मतलब यह है कि हमास के पास दो रास्ते हैं। या तो वो प्रस्ताव स्वीकार कर ले और तुरंत ही बचे हुए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे, या वो प्रस्ताव ठुकरा दे और तब अमेरिका और इजराइल उसे हर तरह का समर्थन देकर सैन्य दबाव बढ़ा देंगे। व्हाइट हाउस के दस्तावेज में स्पष्ट कहा गया है कि अगर हमास इस शर्त को स्वीकार करता है तो उसे गाजा के प्रशासन में किसी भी भूमिका की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी सैन्य, आतंकी और हथियार निर्माण की सभी सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वो फिर से खतरा ना बन सके। दूसरी तरफ यदि हमास प्रस्ताव को नकारता है तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि इजराइल को पूरा राजनीतिक और सैन्य समर्थन मिलेगा और हमास के शस्त्रीकरण और नेतृत्व के समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी स्थिति की गंभीरता ये बताती है कि प्रस्ताव केवल राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि हस्तक्षेप और दमन की धमकी के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि क्षेत्र में तत्काल मानवीय राहत, सुरक्षा का गठन और गाजा को सशस्त्र समूहों से मुक्त करके पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बनने देना बताया गया है। योजना के तकनीकी पहलू में ये बातें बताई गई हैं कि इजरायली सहमति मिलते ही 3 दिन के भीतर सभी बंधकों को जीवित या मृत हालत में लौटाया जाएगा और लड़ाई तुरंत बंद कर दी जाएगी। इसके बाद इजरायली बल चरणबद्ध तरीके से गाजा से पीछे हटेंगे। बदले में इजराइल 250 उम्र कैद पाए कैदियों और 1700 अन्य बंदियों को रिहा करेगा, जिन्हें 7 अक्टूबर वर्ष 2023 से गिरफ्तार किया गया था। साथ ही दोनों पक्षों के शवों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। प्लान में यह भी कहा गया है कि हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करनी होगी और हर मृत इजरायली बंदी के बदले 15 गाजा बंदियों के अवशेष लौटाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर यह एक जटिल बंदी विनिमय और चरणबद्ध शक्ति वापसी का ढांचा है, जिसका मकसद तत्काल मानवीय राहत, सुरक्षा का गठन और गाजा को सशस्त्र समूहों से मुक्त करके पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बनने देना बताया गया है। अब जरा शांति और विकास की नई राह सुनिए। तो ट्रंप का कहना है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहीं रहकर एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 20 सूत्रीय युद्ध विराम और युद्ध के बाद गाजा शासन की रूपरेखा तैयार की है और ये रूपरेखा कई विदेशी नेताओं से साझा की गई है। ट्रंप खुद एक शांति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में गाजा के पुनर्निर्माण और निगरानी का काम संभालेंगे और इस बोर्ड में कई अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे, जिनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का नाम भी प्रमुखता से है। योजना के अनुसार लड़ाई तुरंत रुक जाएगी और इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी।
साथ ही मानवीय संकट निपटाने के लिए बिजली, ईंधन, अस्पताल सेवाएं, खाद्य उत्पादन, सड़कें और मलबा हटाने सहित एक बड़ा मानवीय काफिला गाजा में भेजा जाएगा, ताकि आम लोगों की जीवन रक्षा और बुनियादी सेवाएं तुरंत बहाल हो सकें। गाजा के वे सदस्य जो हथियार डाल देंगे और हिंसा का त्याग कर देंगे, उन्हें माफी और पुनर्वास का रास्ता दिया जाएगा, और जो बाहर जाना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित निकास सुनिश्चित किया जाएगा। अस्थायी गाजा शासन को फिलिस्तीनी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों की देखरेख में चलाया जाएगा, ताकि स्थानीय प्रशासन व्यवस्थित होकर नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। पूरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया, बंदी अदला बदली, शवों का आदान प्रदान और सुरक्षा व्यवस्था ट्रंप की अध्यक्षता वाले शांति बोर्ड के नियंत्रण व निगरानी में होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और प्रभावित पक्ष मिलकर गाजा को सशस्त्र समूहों से मुक्त करके पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बनने दें और वहां स्थायी शांति की नींव रखी जा सके। अब जरा नेतन्याहू का समर्थन और चेतावनी सुनिए। तो नेतन्याहू ने ट्रंप के 20 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि ये योजना एक ही बार में कई काम करेगी। सबसे पहले गाजा से सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करेगी, दूसरा हमास की सैन्य क्षमता और उसकी राजनीतिक शासकीय भूमिका दोनों को समाप्त कर देगी, ताकि भविष्य में गाजा कभी भी इजरायल के लिए सीधा खतरा न बन सके, और तीसरा ये गाजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन स्थापित कराकर वहां का नियंत्रण व्यवस्थित तरीके से लोकल अथॉरिटी और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के साथ लौटाएगी। नेतन्याहू ने यह चेतावनी भी दी कि अगर हमास इस योजना को नकारेगा या छल करेगा तो इजरायल के पास खुद युद्ध खत्म करके हमास को जड़ से खत्म करने का अधिकार और विश्वास दोनों मौजूद हैं। जबकि ट्रंप ने टेबल पर यह 20 बिंदुओं वाला प्लान रखा और दोहरी शर्त रखी कि सहमति होने पर युद्ध रुकेगा, इजरायल नियंत्रित तरीके से पीछे हटेगा और मानवीय राहत पहुंचेगी, परंतु असहमति पर कठोर सैन्य कार्रवाई का रास्ता खुला रहेगा। इस दौरान हमास ने कहा कि अभी उसे औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला और उसने हथियार डालने से इनकार किया है। वहीं फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस योजना का स्वागत किया है, जिससे साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक सहमति का अंतर है, और आगे क्या होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि हमास इसे स्वीकार करता है या इन शर्तों को ठुकरा देता है। अब जरा कतर मोर्चा, माफी, मलहम और डैमेज कंट्रोल समझिए। तो नेतन्याहू ने दोहा स्ट्राइक पर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगकर यह स्पष्ट करना चाहा कि हमला कतर को निशाना नहीं बल्कि आतंकवादियों को लक्षित था और किसी भी नागरिक की मौत पर उन्हें दुख है। ये कदम खास तौर पर इसलिए जरूरी था ताकि वार्ता फिर से पटरी पर आ सके, क्योंकि हमले के बाद कतर ने मध्यस्थता रोक दी थी। कतर को इस शांति प्रक्रिया में 4 बड़े कारणों से अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। वहां अमेरिका का सबसे बड़ा अल-उदीद एयरबेस मौजूद है, जो सैन्य और रणनीति कनेक्शन दिखाता है। मई साल 2025 की एक विजिट में जिस बड़े डील पैकेज पर सहमति हुई थी, उसे लेकर दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते हैं, जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। कतर एयरवेज के बोइंग 160 विमान खरीदने जैसा बड़ा वाणिज्यिक समझौता और ट्रंप को कथित तौर पर दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपहारों की खबरें भी राजनयिक आदान प्रदान को संवेदनशील बनाती हैं। शांति प्लान के टेक्निकल क्लॉजों का मतलब यह है कि आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए स्पेशल ट्रेड जोन और निवेश प्रोत्साहन बनाए जाएंगे, ताकि रोजगार और ढांचा सुधरे। साथ ही गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी और हथियारों का संग्रह करके सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय किया जाएगा। जिन सदस्यों को हिंसा छोड़नी होगी, उन्हें या तो माफी और पुनर्वास दिया जाएगा या बाहर निष्कासित किया जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग और सीमा सुरक्षा कड़ी करने से स्थानीय बलों की क्षमता बढ़ेगी, ताकि भरोसा कायम रहे। संक्षेप में, नेतन्याहू की माफी और कतर के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल का मकसद मध्यस्थता बहाल करके शांति और पुनर्निर्माण के आर्थिक व सुरक्षात्मक ढांचे को आगे बढ़ाना है। अब जरा यूएन का दबाव और इजरायल की सियासत समझिए। तो यूएन महासभा में नेतन्याहू के भाषण के दौरान डिप्लोमैट्स का वॉकआउट और कई पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणाएं इस बात की निशानी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर सीज फायर और मानवीय राहत का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। इस दबाव का मतलब यह है कि राष्ट्रदेयता और राजनयिक समर्थन से इजराइल पर यह उम्मीद बढ़ रही है कि वो युद्ध विराम पर विचार करें और कार्रवाई को राजनीतिक मार्ग पर लाया जाए। दूसरी तरफ इजरायली राजनीति और उसके सहयोगी दल स्पष्ट कर चुके हैं कि वे हमास के पूर्ण उन्मूलन के बिना कोई स्थायी युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी अंदरूनी राजनीतिक जरूरतें और सुरक्षा चिंताएं बलपूर्वक सैन्य विकल्पों की तरफ ढकेल सकती हैं। ट्रंप फिलहाल फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए अमेरिका का राजनयिक झुकाव फिलिस्तीनी पक्ष को पूरी तरह खुला समर्थन नहीं दे रहा। इस स्थिति में तस्वीर ये है कि योजना और रोड मैप तो तैयार हैं, पर अब वो निर्णायक पल है जब विकल्प साफ होंगे, या तो तेज और व्यापक कूटनीति
बहुपक्षीय निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए शांति की स्क्रिप्ट लागू होगी और हिंसा थमेगी, या इजराइल आंतरिक राजनीतिक दबाव और सुरक्षा तर्कों के साथ हार्डवेयर अपनाकर सैन्य अभियान जारी रखेगा और उसे मिशन फिनिश घोषित करने तक बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इजरायली अंदरूनी राजनीति, अमेरिकी रुख और हमास की प्रतिक्रिया इस घड़ी में तय करेंगे कि शांति का शीघ्र पालन होगा या संघर्ष और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।